राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री शभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आगे जो हम लोग अक्षय तीज का जो पहले सुन चुके हैं प्रसंग, वो तो विराम दे दिया गया है। आगे अब जो उत्सव आने वाला है वो है जल विहार का, और जल विहार का प्रकरण है, बड़ा लंबा प्रकरण है, और पद पदावली बहुत कम है, थोड़े हैं, और ये करीब करीब 40 दिन का पर्व होता है। तो कुछ समय बाद हम लोग स्मरण करेंगे। आज एक दूसरा प्रकरण महावाणी जी से लेते हैं, जो अत्यंत निगूढ़ प्रसंग है, निकुंज मंदिर का है, निवृत्त निकुंज की लीला है, और सहसुख का प्रकरण है। सहसुख में जो श्यामा श्याम की जो वार्तालाप है, दोनों की जो बतरस है, उनकी माधुरी हम लोग स्मरण करेंगे। बहुत सुंदर छटा है, आस्वादनीय है, इनको हम लोग आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, समुद्र सहचरी वृंद की, निकुंजवर्ती जोरी श्री श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। उपजीवी जीवाय के, उपजीवी जीवाय के, बाढ़ो सुजस विशाल, जो पे करुणा करती हो, मो पे करुणा करती हो, अहो लाडली कृपाल, मो पे करुणा करती हो, अहो लाडली कृपाल। सुंदर श्री धाम वृंदावन की निकुंज मंदिर की माधुरी है, और उसमें सोनो श्यामाजू और प्यारे श्याम सुंदर दोनों ही बहुत सुंदर
पुष्पों की जो वेशभूषा है, जो प्रियाजू की जो वस्त्र हैं और जो आभूषण हैं, वे सुमनस से निर्मित हैं। और प्यारे का भी जो वस्त्र हैं और आभूषण हैं, कुंज है, निकुंज है, पर्यंक है, और जितनी भी शोभा है सब सुमनस से निर्मित है, फूलों से निर्मित है। चूँकि अब ग्रीष्म ऋतु का ही आगमन है, तो समग्र जो सहचर्य वृंद सेवा करती हैं वो शीतल शीतल वस्तुओं के द्वारा श्यामा श्याम की सेवा संपन्न करती हैं। तो अब जितनी भी कुंजें हम लोग स्मरण करेंगे वो सोमनस की होंगी, कभी कमल की होंगी, कभी रायबेल की होंगी, कभी जूही की होंगी, कभी ज्योतिका की, कभी बेला की, और कभी कमल की, कभी नील कमल की, कभी गुलाब की, कभी खस की। तो अभी जो स्मरण करेंगे सुंदर जो महल है उसके अंतर्गत जो पर्यंक है उस पे श्यामा श्याम विराजमान है। और इसमें रसिक शेखर लाल जी का प्रेमोद्गार है। रसिकनी लाडली जो से श्यामा जो से किशोरी जो से वो निवेदन कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, अपने हृदय की बात। प्रिया जो एकांत में है, अकेले हैं, तो उनसे अपने हृदय की बात है वो निवेदन कर रहे हैं। और श्यामा जो सुन सुन करके आनंद के सागर में मग्न हो रही हैं। उनकी मर्म भरी जो बातें हैं, जो राज भरी बातें हैं, अंतरंग बातें हैं, उनको सुन करके बहुत हर्षित हो रही हैं, मुदित हो रही हैं। और जो महल का जो विशाल बरामदा है उसमें बनी ठने लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं जो सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और अपनी सौंच सामग्रियों को कोई तो अपने कर में स्थापित कर रखे हैं और कोई जो सुंदर सुंदर उत्पीठिकाएँ हैं जो सुमनों से निर्मित है उस पे पधरा रखे हैं। और महल के जो कपाट हैं वो बड़े ही विचित्र विचित्र कपाट हैं। जगर जगमगत यदि ज्योति जिनकी, अमित द्युति धर्म सम होति तिनकी। यहाँ कनक सुकपाट न करके सुमन सु कपाट शुभघाट सोहे, निकर निकुधान के जरित जो है, ऐसा स्मरण कर लीजिए। तो सखियों की भीड़ है और उसमें सखी कौन कौन है? ये हाँ सखी सहेली सहचरी, हाँ सखी सहेली सहचरी मांझरी सो ओंधर बेल हे मांझरी सो ओंधर ये हाँ अपन अपन तेरी हाँ हो अपन अपन तेरी हाँ हो अपन अपन ओरे कोरे रही सो हिल झेल हे राही सो हिल झेल ये अपन अपन ओरे को रे अपन अपने ओरे को रे रही सो हिल झेल ये रही सो हिल झेल ये अपन अपने ओरे कोरे अपन अपने ओरे कोरे राही सो हिल
श्यामा श्याम की जो बहुत अभ्यंतर की लीला है, वो अपने खुले नेत्रों से अवलोकन कर रही हैं और फूले नहीं समा रही हैं और मृदु वाजयंत्र भी बजा रही हैं। अनेकों प्रकार के जो सुमनस के वाजयंत्र हैं उनको बजा बजा करके और आनंद वर्धन कर रही हैं। और श्यामा श्याम तो ऐसे हैं कि जिनको और तहाँ नहीं को, प्यारी की बजनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुनि पुनि परम प्रशंसित प्रीतम प्रिया प्रेम। तो बहुत सुंदर लाल जी की यहाँ याचना है। और श्यामा जो उदार चूड़ामणि जो है, उनकी जो माधुरी है वो चित्त वित्त को चुरा रही है। वो मानो समुद्र के समान तरंगायित हो रही, जैसे समुद्र में अगाध और अनंत तरंगे उठती हैं और विलीन होती हैं, ऐसे उताल तरंगे मानो प्रिया जो के कलेवर रूप समुद्र में रूप माधुरी की तरंगे उठ रही हैं। और रसिक शेखर लाल जी जो हैं उनको देख देख करके, निहार करके भोए हुए हैं, मगन हो रहे हैं। और हृदय में जब आनंद समा नहीं रहा है तो बड़े ही दीन हो करके, कर जोर करके, जैसे कहते हैं ना कि श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर, करत बीनती हवै के चेरो, करत बीनती हवै के चेरो। माने सेवक जैसे, भृत्य जैसे रसिक शेखर लाल जी हैं। यद्यपि प्रिया जी के प्राण वल्लभ हैं, कोई सामान्य नहीं है, उनके प्राण प्रियतम है, उनके हृदयेश्वर हैं, लेकिन प्रीति न काऊ की कान बिचारे। और प्रीत की रीत रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पौ माने, दीन अपन पौ माने। तो यहाँ स्मरण करना है कि रसिक शेखर लाल जी के जो अंक में है, प्रिया जो विराजमान है, सखी जनों की भीड़ है, उसमें सहेलियों की जो है मंडली है, सहचरियों की मंडली है, सखियों की मंडली है, सुंदरियों की मंडली है और मंजरी वृंदों की मंडली है। और उपस्थित होकर के ऐसी अलौकिक छटा निवृत्त निकुंज की, दोनों की बतरस की जो माधुरी है वो निहार रही है। और श्यामा जी का अनुपम जो सौंदर्य है, मने मोहन जाके अधीन। रस भीनी श्री राधा जो गाई जय हो, गाई जय हो, मोहन जाके अधीन। रस भीनी श्री राधा जो गाई जय हो, गाई जय हो, मोहन जाके अधीन। आने न सलोनन ऊपर बारो, नैन सलोनन ऊपर बारो, खंजन मृग अरुमी, खंजन मृग अरुमी। रस भीनी श्री राधा जो गाई जय हो, गाई जय हो, मोहन जाके अधीन। श्री राधा गाई जय हो, गाई जय हो, मोहन जाके अधीन। तो सुंदर निकुंज मंदिर की शोभा है। और प्रिया जो रूप गर्विता है, तो उनकी जो अद्भुत, उनके कलेवर से, मुखमंडल से और जो नेत्र कमल से, अधर बिंब से, ग्रीवा से, तो अंग अंग से अद्भुत जो माधुर्य बरस रहा है, जो माधुर्य की वृष्टि हो रही है, उस पे चातक लाल न पीवत अघाई। चकोरवत रसिक शेखर लाल जी के जो विलोचन हैं वे आघा नहीं रहे हैं, वे तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो सहसा जो मुख कमल की माधुरी दर्शन कर रहे हैं, उनको दर्शन करके हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हो रहा है, भारी जो है वो मोद उत्पन्न हो रहा है। तो रसिक शेखर लाल जी, वो मोद उनके हृदय में दर्शन जनित, परसन जनित, क्रीड़ा जनित जो आनंद है, सुख है, वो हृदय में समा नहीं रहा है। तो प्रिया जो से निवेदन कर रहे हैं
दोनों पास में, कहीं दूर नहीं है, अत्यंत करीब हैं, अंक में विराजमान है। तो रसिक शेखर लाल जी अत्यंत, जैसे कहते हैं कि करत बीनती वै के चेरो, अधीन होकर के रसिक शेखर लाल जी और अपने हृदय की जो मर्म की बातें हैं वो प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उपजीवी ही जीवाय के बाढ़ो सुजस विशाल। ये प्रिया जो आप समग्र सहचरी वृंद को, वृंदावन की जो आपके सत्व हैं, आप समग्र यावन मात्र को आप कृपा भरी दृष्टि से, कृपा की वृष्टि करके आप उनका पोषण करती हैं। और मेरी तो मानो आप सर्वस्व हैं, मेरे तो रोम रोम का आप पोषण करती हैं, मेरे बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावे री, पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावे री, मोहि कल्पांतर ही बिहावे री। तो कह मतलब लाल जी कहने कि मेरे सहित, समग्र सखी सहित समग्र वृंदावन के जो यावन मात्र हैं, सबके आप रोम रोम को, प्रत्येक उनके मनोरथ को आप प्रदान करती हैं, पोषण करती हैं। तो हम सब क्या हैं? उपजीवी हैं और आप जीवी हैं। जीवी माने जिलाने वाली, जीवन दान देने वाली, प्राणों को पोषण करने वाली। तो आप हैं जीवी और हम सब क्या हैं? उपजीवी। तो बड़ी दीनता से, बड़ी ही शालीनता से रसिक शेखर लाल जी और कह रहे हैं कि उपजीवी ही जीवाय के बाढ़ो सुजस विशाल। हे प्रिया, जो आप अपने शरणागत जन के, आश्रित जन के समग्र मनोरथों को बड़ी ही सरलता से प्रदान करती हैं। और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, पुराणों में, शास्त्रों में, अर्वाचीन प्राचीन सभी ग्रंथों में ये बात प्रकट है कि आप शरणागत प्रतिपाल हैं, उपजीवियों के आप जीवी हैं। ये आपकी कीर्ति, ऐसी प्रसिद्धि, ऐसा आपका जस दिग दिगांतर में, लोक लोकांतर में फैल रहा है और जो समीचीन है, उत्तम है और बिल्कुल सत्य है। बाढ़ो सुजस विशाल, उपजीवी ही जीवाय के बाढ़ो सुजस विशाल, मोह पे करुणा करती हो लाडली कृपाल। कि हे कृपालु लाडली, जो अगर आप मेरे पे कृपा कर रही हैं तो आप ऐसी कृपा करिए। और कैसी कृपा वो चाह रहे हैं, और रसिक शेखर लाल जी अब आगे वर्णन करेंगे। कह रहे हैं लाडली कृपालु मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपालु मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपालु मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपालु मोह करुणा जो करिए। नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस धरिए, 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 लाडली कृपालु मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए। यहाँ श्यामा जी जो है,
ऐसी माधुरी इनको स्मरण करें जैसे कि सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार। प्रिया जी का जो मुखमंडल है वो मानो माधुर्य का आगार है, उसकी माधुर्य की खान है। सुख ही सुख है, रस ही रस है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, माधुर्य ही माधुर्य है, मादकता ही मादकता है। सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार। जा मधि लाड लड़े को सर्वस अंग अंग उदगार। जीवन प्राण प्राण जीवन की, परम त्रिषातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। तो ऐसा क्या है, प्यारे के नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष श्यामा जो अनिंद्य सुंदरी शिरोमणि विराजमान है, और उनके अद्भुत रूप रसासों को पान करके उनकी, जैसे कहते हैं कि देख ही भाई लाल की गति शिथिल, माने मन जो है वो शिथिल, बुद्धि पंगु है रही है, माने कुछ सूझ नहीं रहा है, केवल सूझ रहा है तो प्रियाजों का अद्भुत जो गौर मुखमंडल है, बस उनको अनवरत पान कर रहे हैं। और जब पान कर रहे हैं तो भारी खुशी हो रही है, भारी आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो उनके हृदय से वो मर्म की बातें प्रकट हो रही हैं। मैंने जो प्रिया जो उनको प्रेम भरी चितवन से विलोकन देख रही हैं, निहार रही हैं, ये बातें उनको बहुत जच रही। तो इसी बात को वो पुनः इसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो बातें उनको इतनी जच रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं कि वो सोच रहे हैं कि ऐसी ही प्रिया जो मुझे निरंतर मुझ पे कृपा की वृष्टि करती रहे। तो प्रिया जी से वचन भरवा रहे हैं कि प्रिया जी आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। कह रहे हैं लाडली, लाडली मैंने आप लोग समझ ही रहे हैं, लाडली नाम है किशोरी जी का। लाडली इसलिए कहते हैं कि प्यारे के लाड से मैंने प्रेम से, सखियों के प्रेम मैंने सखी जन बड़ी ही प्रीति पूर्वक लाड पूर्वक उनकी सेवा करती हैं, सखियों के लाड से प्यार से प्रेम से पली हुई हैं, इसीलिए उनको लाडली कहते हैं। और लाडली का अर्थ एक होता है विलासिनी, विहार परायणा, जो निरंतर विहार कर रही हैं, केली कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, उनको भी लाडली कहते हैं। तो कह रहे हैं जैसे मानो बिहारिन कहते हैं ना, वैसे लाडली, लाडली कृपाल की हे लाडली जो आप तो बिहार परायणा है, विलास परायणा है, निरंतर आप केली कर रही हैं, ऐसी आपकी प्रकृति है, ऐसा मानो आपको स्वभाव पड़ा हुआ है लाडली। और इतना होते हुए आप कैसी हैं, तो कृपा से परिपूरित हैं। आप थोड़ी सी किसी के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाती हैं। लाडली कृपाल है, कृपा करना तो आपके स्वभाव में है। लाडली कृपाल, तो हे कृपालो, हे लाडली जो मोह पे करुणा जो करिए, आपकी कृपालता को देख करके, आपकी दयालुता को देख करके मुझे भी मांगने की जो है वो इच्छा जाहिर हो गई है। तो आपसे निवेदन है कि मुझ पे भी आप ऐसी कृपा कीजिए। तो कृपा कैसी चाहिए, आगे वर्णन कर रहे हैं कि कृपा का स्वरूप कैसा होगा। तो कहें लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। हे श्यामा जो, हे लाडली जो, आप प्रेम भरी चितवन से, प्रेम भरी दृष्टि से आप मेरे को निहारते रहिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि सदा सर्वदा दिन हो, रात्रि हो, मध्याह्न हो, हमेशा आप अपनी कृपा की कोर से मुझे सिंचन करते रहिए। आप अपनी कृपा की वृष्टि मुँह पे डालते रहिए। मैं आपकी कृपा कोष में सदा सुरक्षित रहूं, आपकी कृपा की वृष्टि में मैं सदा बोर होता रहूं, भीजता रहूं। मानो प्रिया जो को लाल जी ने प्रेम रज्जु में बांध लेने, मैंने आप मंद मंद मुस्काते रहिए, मेरे अंश पे भुजा पधराए रहिए, और मुझे अपनी कृपा भरी दृष्टि से, जैसे लाल जी कहते हैं ना, कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया भजन अम्बुज रस अटके अनतन जा। तो जैसे लाल जी की जो निगाहें हैं, नजरें हैं, वो मुखमंडल पे हमेशा अटकी रहती हैं, पकी रहती हैं, उनकी रूप माधुरी को पान करती रहती हैं। तो लाल जी कह रहे हैं कि ऐसे ही आप मेरी तरफ, मेरी ओर प्रेम भरी चितवन से, कृपा भरी दृष्टि से, रस भरी दृष्टि से आप निहार करके मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए,
और मुझे निहाल कर दीजिए, मुझे कृतार्थ कर दीजिए। लाडली कृपाल मोह जो पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि। वो दृष्टि कैसी होगी? तो प्रेमिल दृष्टि होगी, प्रेम से ओतप्रोत होगी, उसे प्रेम की वर्षा हो रही होगी, वो उसमें बड़ा अपनत्व झलक रहा होगा, बड़ा अपनापन होगा, और उससे रस की वृष्टि होती होगी। ऐसी मैंने नेक नयन की कोर मोर मोहन बस की न, राधे तेरे रूप की पटतर को, प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी। प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी। मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी। प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी। प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी। तो यहाँ जो लाल जी है ना, वो मोहित लाल है। रियाजू की अद्भुत माधुरी पे रसिक शेखर लाल जी का रोम रोम, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, और यहाँ तक नेत्र, श्रवण, रसना, रोम रोम, हृदय, सब जो है उस पे न्यौछावर हो रहा है। मने कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलहि, श्रीराधिका आज आनंद में डोलहि। मने प्रिया जो आज जो उनके रोम रोम से जो है रूप रस की वृष्टि हो रही है, वो आनंदित माने आनंद में डोलने कलोल कर रही हैं। और प्यारे की तो जो हृदय की मानो जो ग्रंथि है, वो इनकी माधुरी को देख करके मानो ग्रंथि मुक्त हो रही है। माने अब कोई भी मर्यादा अतीत हो रही। कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलहि, श्री राधिका कहें श्री भट्ट आज नागरी जनी की बनी। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि आज श्यामा जी की ऐसी रूप माधुरी मन ऐसी बनी ठनी है, ऐसी सजी संवरी है कि मैंने षोडश श्रृंगार समलंकृता है, और वैसे ही रूप की खान है। प्यारी जी को रूप मन प्यास ही को रूप है। तो एक एक छटा पे, एक एक माधुरी पे रसिक शेखर लाल जी ने उछार हो रहे हैं। तो पहली बात मांगी है कि लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। मैंने प्रेम भरी चितवन से मुझे निहारते रहिए, मुझ पे कृपा की वर्षा करते रहिए। दूसरी बात कह रहे हैं के उपजी जी जीवाय जस बीस तरी, उपजी जी जीवाय जस बीस तरी, चरण सरोज मेरे चरण सरोज, चरण सरोज मेरे चरण सरोज मेरे, उर पर धरिए चरण सरोज मेरे, उर पर धरिए। अहो अहलादिनी उदारी दुख हरिए, अहलादिनी उदार दुख हरि, आयनु बीना छिना छिनायनु बीना छिना आयनु बीना छिना छिनायनु बीना
चीना हियतेन करिए अनुदिनम चीना चीना हियतेन लाड़िली कृपालु मोपे लाड़िली कृपालु मोपे लाड़िली कृपालु मोपे लाड़िली कृपालु मोपे लाड़िली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। फिर दूसरी बात कही है कि उपजीव जीव जीवाय जस बिस्तरिए कि ये प्रिया जो हम सब तो आपके उपजीवी हैं और आप हमारे जीवी हैं, माने आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं, हमारे प्राणों को जिलाने वाली हैं, इसलिए आप जीवी हैं। और ये कार्य आप आज से नहीं अनादिकाल से करती जा रही हैं, हमारे प्राणों को पोषण करती जा रही हैं, हमारे इंद्रिय ग्राम को आप पोषण करती जा रही हैं। तो आपसे दूसरा निवेदन है कि उपजीवी जी जीवा जैसे आप अनादिकाल से पोषण करती जा रही हैं, हमारे मनोरथ को पूर्ण करती जा रही हैं, हमारे पल पल में हजारों हजारों अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं और आप तत्क्षण उनको पूरी करती हैं, कोई विलंब नहीं करती हैं। ठीक इस परंपरा को आप आगे बढ़ाते रहिए। इसको माने उपजीवी जी जीवाय जस बिस्तरिए, हमारे मनोरथ को पूर्ण करके आप जस के भागी बन जाइए। ओ आपकी कीर्ति पताका दिग दिगांत में फहराते रहे कि प्रिया जो बहुत उदार चूड़ामणि है, शरणागत पालिका हैं और उपजीवी पालिका हैं, भक्त वत्सला हैं, शरणागत वत्सला हैं, ऐसी कीर्ति पताका जो आपकी फहराती जा रही है ये और बढ़ती जावे, बढ़ती जा, लहराती जावे। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपजीवी जी जीवाय जस बिस्तरिए, अपने जस को और विस्तार करिए। प्रिया जो सोच रहे हैं देखो कितने चतुर हैं, कैसी कैसी बातों को ये बड़ी सरलता से मेरे समक्ष धर रहे हैं और कैसे मुझे मानो पल पल में वो प्रेम रज्जु में बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं उतर उतर। फिर आगे कह रहे हैं कि एक और निवेदन, तीसरा निवेदन ये है कि आपके जो गौर चरण कमल हैं, जिसमें सुंदर जो दोनों आपके जो चरण कमल हैं वाम और दक्षिण, जिसमें 5-5 उंगलियां हैं और जिसमें आप अनवर धारण करते हैं, बिछिया धारण करते हैं, पदपान धारण करते हैं और नूपुर पायल जेहरियाए धारण करते हैं और बड़े सुंदर पत्रों से पत्रांकित हैं, आदि से अनुरंजित हैं और जिनसे कमल की सुर भी निकल रही है, जो मैंने सखियों की तो जान है और मेरे तो सर्वस्व हैं। तो आप अपने इस जैसे के लड़ैती जू के चरण महा सुखदाई, लड़ैती जू के चरण महा सुखदाई, जिन्हें निरख लाल भय प्रीतम करत केल मन भाई। इन चरणों के सहारे उनका आश्रय लेके रसिक शेखर लाल जी मनमाना सुख का आस्वादन करते हैं। तो लाल जी कह रहे हैं कि जो आपके ऐसे जो गौर चरण कमल हैं, मैंने भक्तों के लिए तो मानो कोटि कोटि कल्प तरु से बढ़कर हैं और मेरे तो आपके चरण कमल सर्वस्व हैं। तो प्रिया जो आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपा करके आप अपने जुगल चरण को हमारे उर पे पधरा दीजिए, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, जो कुछ बचे खुचे हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगे। चरण सरोज, जानते हैं कमल होता है ना, कमल ये कामना पूर्ति का द्योतक होता है। जैसे भगवान अपने कर कमल में रखते हैं ना, कमल गदा है, पद्म है और ठाकुर जी के चरणों में उनके कर कमल में कमल है। माने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मानो कमल धारण करते। तो प्रिया जी के चरण कमल क्या है, माने आश्रित जन के मनोरथ को चाहे लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, वो पूर्ण करती। महावाणी में इसके लिए बहुत सुंदर एक पद है कि मंगलदा मनमोद प्रदा दायक सुधा सुमेह, राज करो बलि जाऊं यह दंपति सहज स्नेह। सदा यह राज करो बलि जाऊं दंपति को सुख सहज स्नेह। सखी आशीर्वाद दे रही है लाल लल्ला को, आशीष दे रही हैं
श्यामा श्याम को हरिप्रिया जो आशीष दे रही हैं कि सदा यह राज करो बलि जाऊं, 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 दंपति को सुख सहज सने, दंपति को सुख सहज सने, सदा यह राज करो। माने जैसे आप विलस रहे हैं, केली परायण हैं, ऐसे ही आप विलसते रहिए, क्रीड़ा करते रहिए, सदा यह राज करो। जैसे आप राज रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, और जैसी आप दोनों की मुद्रा है, अदा है, छटा है, ऐसे ही आप राजते रहिए, कलोल करते रहिए। हम सब सहचरी वृंद आपको आशीष दे रहे हैं। सदा यह राज करो बलि जाऊं, दंपति को सुख सहज स्नेह, सुमंगलदा। ये दोनों आपका जो स्नेह है, आप दोनों का जो प्रेम है, वो कैसा है? सुमंगलदा, सबका मंगल करने वाला है। ऋषि मुनि देवता दानव मानव जो भी है, सबका क्या करने वाला है? मंगल ही करेगा। जो इनको गान करेगा, श्रवण करेगा, पाठ करेगा, तो सबका मंगल ही करे। मंगलदा सुमंगलदा मन मोद प्रदा, और सुनते ही हृदय में बड़ा आनंद वर्धन करता है। सुमंगलदा मन मोद प्रदा रसदायक, ये जो आपकी जो केली है शोभा कैसी है? तो रस प्रदान करने वाली है, माने चमत्कृति पैदा कर देने वाली है, माने जीवन में उथल पुथल मचा देने वाली है, कहाँ से कहाँ पहुंचा देने वाली है। वो जा रहा था कहीं विषय का कीट होने, और उसको बना देती क्या? वो महाप्रेमी भक्त बना देती, चरणों के आश्रित कर देती। सुमंगलदा मन मोद प्रदा रसदायक लाय सुधा कोसो, आपकी केली कैसे? मानो सुधा की वृष्टि हो रही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसी आपकी जो केली कथा है, लीला है, जो सुन लेगा, जो पी लेगा, जो आस्वादन कर लेगा, ताही न ता बिन और सुहाय, उसको इसके बिना, प्रियाव्रतम की केली बिना, शोभा बिना, नाम बिना, धाम बिना तो कुछ सुहाता नहीं। सुमंगल दामन मोद प्रदा रसदायक लाय सुधा कुसो, वो आपकी केली क्या है? मानो अमृत की वर्षा हो रही है। आपके बोलन है, बतरान है, उर्जन है, पुरजन है, दर्शन है, प्रसन है, इनका जो गान करते हैं, पान करते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मानो अमृत की बूंदों में मानो अभिषिक्त हो रहे हैं, वो भीज रहे हैं। उनका सब जो है चित्त का जो मैल है छूट जाता है, मलिनता दूर हो जाती है और महान निर्मल हो जाए। सुमंगल दामन मोद प्रदा रसदायक लाय सुधा कुसुमे है, जीवावन जी उपजीविन के। और ये जो लीला है उपजीवी है सहचरी वृंद, माने सखी जन इसी अमृत को पान करके जीवन धारण करती हैं। ये छोटे छोटे शिशु होते हैं, 6 महीने के, 2 महीने के होते हैं ना, तो वो किस पे जीते हैं जी? दूध पे, माँ के दूध पे जीते हैं। गैया का छोटा छोटा बछड़ा होता है, छोटी बछिया होती है, तो गैया का दूध पे जीती है, वो चारा भी नहीं खा सकते। इसी तरह कह रही हैं कि जीवावन जी उपजीविन के, कि हे प्रिया, जो आप उपजीवी मतलब सहचरी वृंदों के प्राणों को जिलाने वाली हो, हमेशा अपने रूप माधुरी की वर्षा करके, अपनी सेवा प्रदान करके आप हमें जीवन प्रदान करते हो। जीवावन जी उपजीविन के और आनंद बेली बढ़ावन। और हे प्रिया, जो आपकी सेवा करके, आपके दर्शन करके, प्रसन्न करके, आपके बतरस को सुन करके इतना सखियों के हृदय में, ठाकुर जी के हृदय में ऐसा आनंद वर्धन होता है कि इसे मानो आनंद की लता लहलाने लग जाती है। आपकी माधुरी, आपकी शोभा, आपका कलोल, आपका विहार, आपका जो विलास, आपकी केली रूप वेली को दर्शन करके हृदय में आनंद की लता लहलाने लग जाती है, सारा मल जो है वो धुल जाता है। उपजीविन के उर आनंद वेली बढ़ावन एह, श्री हरि प्रिया मनोरथ के गन। श्री हरि प्रिया
मनोरथ के गण श्री हरि प्रिया मनोरथ हाँ श्री हरि प्रिया मनोरथ के गण 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 को सिद्धि कारण सिंधु बचे सिद्धि कारण सिंधु बचे कि हे हरि प्रिय मन हे श्यामा जो आप अपने शरणागत जन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तो अगाध सिंधु के समान है। जैसे मान लीजिए किसी को पानी चाहिए जल चाहिए तो बताइए समुद्र से चाहे जितना ले लो ना। मन ही प्रिया जो आप कृपा के लिए दया के लिए अपने निकुंज में भर्ती करने के लिए आप अगाध सिंधु के समान हैं। चाहे कितना भी मनोरथ हो श्री हरि प्रिया मनोरथ के गण माने मनोरथ का गण कितना भी हो मनोरथ का समूह कितना भी हो आप शरणागत जन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अगाध सिंधु से भी आप बढ़ करके इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपके हृदय में कितना भी मनोरथ है प्रिया जो चटपट पूर्ण कर देंगे सब पूर्ण कर देंगे। कौन कह रहा है? श्री हरिप्रिया सखी हरिप्रिया सखी कह रही है और किसके मुख से? हरिप्रिया सखी जो है वो जो सच्चाई है जो यथार्थ है उसको कह रही हैं कि प्रिया जो ऐसी हैं कि लाल सहित कोई भी उनके शरणागत हो उनके समग्र मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माने इतना वो मनोरथ पूर्ण कर सकती हैं जितना किसी के पास मनोरथ हो ही नहीं सकता। अच्छे माने अगाध अनंत श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण को सिद्धि कारण सिंधु अगाध सिंधु के समान है प्रिया जो। लेकिन हम लोग ऐसे मतलब जो उनसे अगर मांगना है तो उनसे नहीं मांगते कहीं और मांगते फिरते न? जो गरज रहे हैं कि हमसे मांगो मैं पूरा कर दूंगा तो वहाँ नहीं जाते हम कहीं और गड्ढा के पास जाते हैं नहर के पास जाते हैं सरोवर के पास जाते हैं तालाब के पास जाते हैं सिंधु से वंचित हो जाते हैं। तो श्यामा जो है श्री हरिप्रिया मनोरथ के गण को सिद्धि कारण सिंधु अच्छे। तो वो लाल जी कह रहे हैं के चरण सरोज मेरे हिया पार धरिए चरण सरोज मेरे पूरा पार धरिए चरण सरोज मेरे पूरा पार धरिए चरण सरोज मेरे पूरा पार धरिए। कैसी बात मांग ली है कि आप मेरे हृदय कमल पर आप मेरे हृदय रूप आसन पर या मेरे हृदय रूप सरोवर में आप अपने युगल चरण कमल को खिला दीजिए या मेरे हृदय रूप आसन पे आप अपने युगल चरण कमल को पधरा दीजिए। तो मैं क्या करूँगा? उनकी आरती उतारूंगा भोग लगाऊंगा सेवा करूंगा लाल लड़ाऊंगा उनको देखूंगा निहारूंगा माथे धरी हाँ चुन और लावे। तो चरण सरोज मेरे उर्फ ये चौथी बात कही है ये चौथा निवेदन है। पांचवा क्या है? पांचवा कह रहे हैं अहो अहलादनी उदार दुख हरिये कि हे अहलादनी हे श्यामा हे श्यामे हे किशोरी मणि हे कृष्णे हे प्रिय आपसे यही गुजारिश है कि एक और हमारी बात है अहो अहलादनी मैंने उनको याद दिला रहे हैं कि प्रिया जो आप कोई कंगला नहीं है कंगली नहीं है आप कोई गरीबनी नहीं है आप कौन है? अहलादनी है
जो आप आनंद को भी आनंद हो को आनंद दाता, कि आप तो क्या कहना है, आप तो आनंद स्वरूप लाल के भी मनोरथ को पूर्ण करती रहती हैं। लाल जी मुझे ये याद दिला रहे हैं कि आप आह्लादनी रूपा हो, आप कोई सामान्य नहीं हो। अहो आह्लादनी उदार दुख हरिये, तो यहाँ दुख माने है मनोरथ, मेरी जो अभिलाषा है, मेरी जो इच्छाएं हैं, आप कृपा करके पूर्ण कर दीजिए। अहो आह्लादनी उदार, आप उदार चूड़ामणि हैं, आप आह्लादनी रूपा हैं, आप मेरी तो बातें बहुत छोटी छोटी हैं। अहो आह्लादनी उदार दुख हरिये, अनुदीन छिन छिन हियते न तेरी। ओ दुख क्या है, तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि मेरा दुख, मैंने मेरा मनोरथ यही है कि आप कभी भी दिन हो, रात हो, मध्याह्न हो, चाहे निशांत वेला हो, चाहे निशीत हो, चाहे प्रदोष वेला हो, कभी भी आप वचन दीजिए कि मैं कभी भी आपके हृदय से अलग नहीं जाऊंगी। अहो आह्लादनी उदार दुख हरिये, अनुदीना छिन छीना हियते न। मेरे मैं ये प्यारे, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके हृदय से मैं कभी भी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हूँ। आप ऐसा मुझे वचन दीजिए, क्योंकि आप आह्लादनी हैं। जो आनंद स्वरूप ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को भी जो आनंद प्रदान करे, वो शक्ति कौन कहलाती है? आह्लादनी शक्ति। तो कह रहे अहो आह्लादनी उदार दुख हरिये, वो दुख कौन सा है, वो मनोरथ कौन सा है? तो अनुदीना मैंने रोज रोज, सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, और कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, प्रत्येक महीना में, प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक अयन में, और प्रत्येक मनवंतर में, और प्रत्येक कल्प में, और पराध वर्षों तक आप अनंत आनंद मैंने अनादिकाल से अनंत काल तक आप मेरे हृदय रूप कुंज में विराजे रहिए, और मैं आपको पल पल में निहारता रहूँगा और सेवा विधान करता रहूँगा। अहो आह्लादिनी उदारी दुख हरिये, अहो आह्लादिनी उदारी दुख हरिये, अनुदीना छिना छिना, अनुदीना छिना छिना हियते न हरिये, अनुदीना छिना छिना हियते न हरिये। अब इतनी बात कह करके प्रियाजू के मुख कमल की माधुरी देख रहे हैं और कह रहे हैं प्रियाजू चलो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए, आपको जो स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति है, आप वैसा ही आचरण करना। मैंने तो जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो प्रियाजू का स्वभाव कैसा है? जी सहज स्वभाव पर नवल, किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। राधिका रस भरी, जय श्री राधिका। राधा रानी कैसी है? रस भरी है। रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी, राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी। गौर अंग अनंग अद्भुत सुरति रंग नररी, राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी। तो प्रियाजू का स्वभाव है कि बहुत कोमल स्वभाव वाली हैं, उदार चूड़ामणि हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। कभी उनके मुख से ना नहीं निकलता, नहीं, हमेशा हाँ हाँ हाँ। ना कहना तो जानते ही नहीं। जैसे तो अनुदीना छिन छिना हिये तेने डरिए, अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई हमको अमुक चीज़ दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए।
फिर मैंने कहा देखिए मैंने तो कहना था, माँगना था माँग दिया, जो आपको भावे सो करना, ठीक है ना? तो आपको क्या एकदम बाँध लिया ना, जो आपको भावे, मन करे तो देना, मन करे तो मत देना। तो लाल जी सब बात माँग लिए और कह रहे हैं कि अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए, और विरुद्ध विहारिणी को नाही न विसरिए। जैसे मान लीजिए किसी का कुल है और कुल के लोग बड़े धर्मात्मा है, तो अब उनके धर्मात्मा दादा तो परदादा जी रहे नहीं, दादाजी रहे नहीं, पिताजी रहे नहीं या चाचा जी, तो उनके कुल खानदान में वही परंपरा चली आ रही है। तो कोई मांगने वाला गया और कहा कि भाई ओ हमें अमुक चीज़ दे दीजिए, तो उसने थोड़ी महंगी चीज़ मांग ली। अंत में सोचा कि पता नहीं देंगे कि न देंगे, तो कह रहा है ऐसी बात है, जो मैंने तो जो कहना था कह दिया, जो आपके विरध है ना आपके कुल खानदान के, उसको आप ध्यान रखिएगा, मन करे तो देना, मन करे तो मत देना। माने उनके पूरे खानदान को लपेट लिया उसने कि भाई वो पहले जाके कहा कि जय हो आपकी, जय हो आपके परदादा की जय हो, तो बड़े दानी थे भाई, बड़े महान पुरुष थे, बड़े भारी योद्धा थे, बहुत सज्जन थे। फिर पिताजी की बड़ाई करी, फिर चाचा जी की बड़ाई करी, और फिर अपनी वस्तु मांग ली, और फिर कहा कि देखिए ऐसी बात है, अब दुखी मत होना, इच्छा हो तो देना, इच्छा हो तो मत देना, लेकिन आप अपने खानदान के विरह को ध्यान रखना, अपने विरध को ध्यान रखना। तो लाल जी कह रहे हैं कि अनुदेना छिन छीना ही तेन डरिए, अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए। लेकिन आपकी कीर्ति कैसी है, आपका जस कैसा फैल रहा है, इसका थोड़ा ध्यान, अपने विरध का ध्यान रखिएगा। तो प्रिया जी को मैंने कहते ना कि चारों खाने चित्त कर देना, मैंने हर तरह से बांध लेना, प्रेम रज्जु में ऐसे बात बात में ऐसे बांध लेना कि टस से मस न हो। मैंने प्रेम भरी वार्ता है, रस भरी वार्ता है, और बहुत मधुर याचना है। अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए, विरध बिहारिन को नाहिन, कि हे प्रिया जो आप बिहारिन हैं, बिहार परायणा है, आपकी तो प्रकृति है केली केली, विलास विलास, बिहार बिहार बिहार। तो ओहो मैंने बिहार ने, ये बिहार ने जो विरध नाहिन बिसरिए, अपने विरध को ध्यान रखिएगा। हमें तो जो कहनी थी हमने कह दी है, और आगे आपकी मर्जी। फिर अगली बात कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया सहज सुख, श्री हरि प्रिया सहज सुख सर भरिए, श्री हरि प्रिया सहज सुख सर भरिए, कुंवारी केशोरी श्यामा, कुंवारी केशोरी श्यामा, गोरी ना गरिए, कुंवारी केशोरी श्यामा, गोरी ना गरिए, लाडली कृपाल मोह पे, लाडली कृपाल मोह पे, लाडली कृपाल मोह पे, लाडली कृपाल मोह। ये जो लीला हो रही है, तो श्यामा जी और प्यारे श्याम सुंदर है, और बरामदे में लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है। प्रिया जो की भोरापन, प्रिया जो की जो है वो भोरापन, और लाल जी की चतुराई, ये सभी सहचरी देख रही हैं, सुन रही हैं। तो देख करके वो अपने मुख पे अपने अंचल रख करके मुख फेर के हंसती भी हैं कि देखो प्रिया जो कितनी भोरी हैं, लाल जी कितने वंचक हैं, कितने चतुर हैं, बात 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 में क्या से क्या मांग लेनी है, और प्रिया जो कैसे प्रेम रज्जु में बांध ली हैं। तो कहते हैं ललचों है लोचन लाल के, लगे रहत लालच में लिस दिन, पगे प्रेम रस जाल के, रंचक और रुचत ने इनको वंचक विभो, कि लाल जी बड़े भारी ठग हैं, बहुत भारी वंचक हैं, और प्रिया जो मानो मालदार सेठ हैं। तो इनको कैसे बात बात में इनका सब इन्होंने मानो बात बात में सब गिरवी धरवा लेनी है।
सब वचन बरवा लेने हैं और मानो ठग लिया है वंचक विभव विशाल के। तो कह रही है कि श्री हरि प्रिया सहज सुख सर भरिए कुंवरी किशोरी, हे कुंवरी, हे किशोरी मणि, हे नागरी मणि, श्री हरि प्रिया सहज सुख सर भरिए। आप मेरे हृदय रूप सरोवर को इन बातों को मनोरथों को देख करके आप उस हृदय रूप सरोवर को आप भर दीजिए। हे कुंवरी, आप कोमल हृदय वाली हैं, किशोरी मणि हैं, किशोरी हैं और हर एक बातों को मर्म को समझने में आप बहुत नागरी हैं, माने चतुरा हैं, निपुणा हैं। कुंवरी किशोरी श्यामा गोरी नागरिये, ओह लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। ऐसी लाल जी ने जो अत्यंत मर्म भरी जो बातें कही हैं वो प्रिया जो सब सुनती हैं और एक एक बात को प्रिया जो अपने हृदय में धर रखी हैं। और अंत में फिर बाद में पिए लियो है लगाए रोज प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, सब एक एक जो बातें हैं वो गिन गिन करके प्रिया जो उनको प्रदान करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट से